अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटर साइंस की इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस जो हमने 3 कवर किए थे, बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड बायो इकोनॉमिक्स। इसके आगे वाले ब्रांच पढ़ते हैं तो उसमें एक है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज़ एक्चुअली मेड ऑफ 3 वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ, जैसा कि आप जानते हैं। जियो अर्थ को कहते हैं, जियो मीन्स अर्थ। ग्राफी मीन ड्रा, राइट और मेजरमेंट। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आप ग्राफी का मतलब लोकेशन या रीजन्स ऑन द अर्थ सरफेस भी ले सकते हो। इसका मीनिंग लोकेशन हो सकता है या रीजन भी हो सकता है इस टॉपिक में। It is the study of distributions or occurrence of different organisms in different locations. लोकेशन का मीनिंग यहाँ पे लोकेशन, एरिया ऑफ अर्थ, लोकेशन और एरिया ऑफ अर्थ। बायोजियोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या प्लांट्स हो, वो अर्थ की किसी ख़ास जियोग्राफिक रीजन से बिलोंग करते हैं, एक ख़ास जगह में पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मनकी है, मनकी बंदर, जो सिर्फ जंगलात में और पहाड़ों के सरों पर पाई जाती है, ओके, वो कभी भी सहरा में या किसी साहिल पे या समंदर में नहीं पाई जाती। तो ख़ास ऑर्गेनिजम्स जो है वो अर्थ की ख़ास लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि उनकी बॉडी की फीचर उनके इन्वायरमेंट से उसको सरवाइव करने के लिए बचाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पोलर बियर आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। पोलर बियर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पोलर बियर एक वाइट बालू है जो इस तरह की जगहों में रहता है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो। अगर पोलर बियर को किसी गर्म इलाके में लाया जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकेगा और वो मर जाएगा। इसके अलावा आपको तो पता ही है, मॉस्किटोज जो होते हैं, मच्छर, वो शेडी और वार्म एरियाज़ में होते हैं। इसके बाद आता है बायोमेट्री। द यूज़ ऑफ statistical and mathematical formula to solve problems of biology is called biometry. बायोमेट्री क्या है? हम बायोमेट्री में स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ करेंगे और बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल फिनोमिना, अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैथ्स। इसमें हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मैथ्स की हेल्प लेते हैं, स्टैटिस्टिक है हेल्प लेते हैं। ये जो बायोलॉजिकल डेटा है जिसके लिए हम मैथ्स की रूल्स अप्लाई करते हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो ऑब्जर्वेशन से आते हैं। डेटा कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट से आते हैं। मैथमेटिकल टूल्स, फॉर एग्जांपल रेशो, प्रोपोर्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब बायोलॉजी में यूज़ होते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस बायोलॉजी में यूज़ होते हैं और बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में साइंटिस्ट की मदद करते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन जो है वो सेकंड चैप्टर में जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के नाम पे है, उसमें हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि रेशो एंड प्रोपोर्शन हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये 2 ब्रांचेस रह चुके थे। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं।